नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत और दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक तगड़े एसयूवी का कंपैरिजन एक स्टाइलिश और स्कोडा की ऑल न्यू प्रीमियम मिड साइज एसयूवी के साथ। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फोर्ड एंडेवर और स्कोडा के कैरोक की। एक का रोड प्रेजेंस बढ़िया है तो दूसरी फोक्सवैगन के इंडिया 2.0 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसकी वजह से वो एंडेवर जैसे प्रीमियम एसयूवी को भी एक तगड़ा कंपटीशन दे रहा है। लेकिन मेन सवाल ये है कि आपके खून पसीने के कमाए हुए पैसे इन दोनों में से कौन से एसयूवी में डालें। ऐसे ही कई अनगिनत सवालों के जवाब हम देंगे आपको इस कंपैरिजन वीडियो में, जहां हम आपको दोनों के इंजन्स, गियरबॉक्सेस, माइलेज, प्राइसेस और तो और सालाना खर्चे को, सर्विस कॉस्ट को, फीचर्स को और परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे और फिर हम देखेंगे दोनों के वर्डिक्ट को, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे और वो भी बस 10 मिनट में। सबसे पहले तो एंडेवर में आपको मिलेगा एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन, जिसका पावर आउटपुट है 170 एचपी, जो आता है 3500 आरपीएम पे, और टॉर्क है 420 एनएम, जो आता है 2000 आरपीएम पे। इसकी तुलना अगर कैरोक के नए 1.5 लीटर नॉन टर्बो टीएसआई इंजन के साथ अगर किया जाए तो कैरोक का पावर कम है लगभग 23 एचपी से, जो आता है एंडेवर के मुकाबले 1500 आरपीएम के बाद, जो ऑब्वियस है क्योंकि कैरोक का ये पेट्रोल इंजन है। और टॉर्क की बात करें तो कैरोक का टॉर्क कम है लगभग 170 एनएम से, लेकिन वो लगभग 500 आरपीएम पहले ही शुरू होता है डिलीवर होने। दोस्तों ये फर्क आपको महसूस होगा जब आप कार को स्टैंड स्टिल से एक्सेलरेट कर रहे हो तब, यानी कि फॉर एग्जांपल सिग्नल से निकलते वक्त। दोस्तों दोनों में कोई मैनुअल गियरबॉक्स नहीं आता और फोर्ड ने एंडेवर में एक 10 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया है और इसका एआरआई माइलेज है 13 kmph, जो दोनों 4x2 और 4x4 का एवरेज है। ये अगर कैरोक के 7 स्पीड डीएसजी के एआरआई माइलेज के साथ कंपेयर किया जाए तो एंडेवर का माइलेज कम है लगभग 1.5 kmph से, और इसीलिए दोनों का अगर सिटी के रनिंग का सालाना हिसाब लगाया जाए तो ऑब्वियसली एंडेवर पे आपको सालाना लगभग 8,000 रुपए तक का ज्यादा खर्चा आएगा सिर्फ फ्यूल पे, यानी कि महीने के लगभग 700 रुपए ज्यादा। लेकिन दोस्तों अगर आप दोनों के 5 साल का सर्विस कॉस्ट का फर्क सुनोगे तो दंग रह जाओगे। जी हाँ, दोनों में लगभग 63,000 रुपयों तक का फर्क है, जो आपको कैरोक में ज्यादा भरना पड़ेगा, यानी कि सालाना लगभग 12,000 रुपए ज्यादा एंडेवर से, जो 1 साल के खर्चे के हिसाब से और माइलेज का डिफरेंस देखा जाए तो ज्यादा है। और अभी तक तो हमने इनके प्राइसेस भी नहीं देखे, तो देर किस बात की, चलिए देखते हैं। दोस्तों एंडेवर में सिर्फ 3 वेरिएंट्स आते हैं, जिनकी प्राइस रेंज है 34.73 लाख से लेकर 39.03 लाख तक, और तो और कैरोक में सिर्फ एक ही वेरिएंट आता है। जी हाँ, और ये एंडेवर के बेस वेरिएंट से सस्ती है लगभग 5.5 लाख रुपयों से, और टॉप एंड से वो सस्ती है लगभग 10 लाख रुपयों से। लेकिन क्या होगा जब इनके फीचर्स को कंपेयर किया जाए तब, चलिए देखते हैं। जब फीचर्स की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में बहुत कॉमन फीचर्स मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या है। जब सेफ्टी की बात आती है तो आपको एंडेवर में हिल डिसेंट कंट्रोल, हिल असिस्ट मिलता है। जब इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात आती है तो आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले के साथ साथ आपको 10 स्पीकर्स भी मिलते हैं, जहां कैरोक में आपको 2 स्पीकर्स कम मिलते हैं। लेकिन कैरोक में आपको ब्रेक असिस्ट मिलेगा, 9 एयरबैग्स मिलेंगे और एंडेवर आपको 2 एयरबैग्स कम मिलेंगे, यानी कि साइड रेयर एयरबैग्स नहीं मिलते आपको एंडेवर में। इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फंक्शन मिलेगा और फ्यूल सप्लाई कट ऑफ इन क्रैश जैसे सेफ्टी फीचर्स भी मिलेंगे आपको कैरोक में। लेकिन दोस्तों अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो गौर से सुनिएगा, क्योंकि इस वजह से दोनों के कंपैरिजन में बहुत फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों कैरोक में सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव का ऑप्शन है, लेकिन एंडेवर में 4x2 और 4x4 दोनों का ऑप्शन है, यानी कि अगर आपको ऑफ रोडिंग का क्रेज है तो एंडेवर का डीजल 4x4 एक अच्छा डील है। इसका टेरेन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें सैंड, स्नो, मड और रॉक मोड आते हैं, वो इंजन मैपिंग, थ्रॉटल रिस्पॉन्स और टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन को टेरेन के हिसाब से बदलते हैं। वहीं दूसरी ओर आपको कैरोक में कोई ड्राइव मोड्स नहीं मिलते, और फोर्ड का नया और वन ऑफ इट्स काइंड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स जो फोर्ड ने इंटरनेशनल मॉडल्स में दिया है, उसके गियर शिफ्ट्स बेहद स्मूथ है,
इसके पीछे कारण है इस गियरबॉक्स का आर्किटेक्चर, जिसकी वजह से आपको टर्बो लैग बिल्कुल महसूस नहीं होगा। इंजन बेहद रिस्पॉन्सिव लगेगा और एक्सीलरेशन भी अच्छा मिलेगा। और जब क्विक एक्सीलरेशन की बात आती है तो फोर्ड ने इस गियरबॉक्स में बहुत ही यूनिक फीचर्स दिए हैं। जैसे कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो एंडेवर का ये गियरबॉक्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 1, 2 या इवन 3 गियर्स स्किप करके आपको इंस्टेंट एक्सीलरेशन देता है, फिर चाहे वो हाईवे पे हो या सिटी के ट्रैफिक में। और ये ब्रेकिंग पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि आप अगर सडन ब्रेकिंग करते हो और इमीडिएटली एक्सीलरेट करना चाहते हो तो वो गियरबॉक्स एंडेवर को ऐसे गियर में रखेगा जहां आप इंजन का मैक्स पावर या टॉर्क का इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस एक्सीलरेटर दो और आपको एफर्टलेसली क्विक पिकअप मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको एंडेवर कुछ करने का मौका ही नहीं देती। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द एंडेवर। जब आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो या देश के कोई भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चला रहे हो जहां आपको एक ही गियर के टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो एंडेवर आपको गियर लॉक करने का भी ऑप्शन देता है, यानी कि आप जब तक ना चाहो तब तक वो वही गियर में रहता है, वो अपशिफ्ट नहीं करता। अब जब इन दोनों के डायमेंशंस की बात आती है तो एंडेवर कैरॉक से लंबी है लगभग 20 इंच से, चौड़ी है लगभग 1 इंच से और कैरॉक से लगभग 8 इंच से ऊंची है। और तो और व्हील बेस भी एंडेवर का ज्यादा है लगभग 8 इंच से। लेकिन जब इनके कर्व वेट की बात आती है तो एंडेवर कैरॉक से 1 टन से भी ज्यादा वजनदार है। लेकिन इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं वर्डिक्ट में। दोस्तों, फोर्ड आज खास कार कंपेयर्स के दर्शकों के लिए BS6 एंडेवर पे 60,000 रुपीज तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप BS6 एंडेवर खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। दोस्तों, जब इन दोनों कार्स के वर्डिक्ट की बात आती है तो सबसे पहले तो सिटी रनिंग के हिसाब से देखते हैं। जैसा कि आपने देखा कि दोनों के खर्चे में उतना फर्क नहीं है, लेकिन दोनों के 5 साल के सर्विस कॉस्ट में काफी फर्क है। और तो और दोनों के सर्विस सेंटर्स का फर्क अगर आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। दोस्तों, स्कोडा के पूरे भारत में सर्विस सेंटर्स 100 से भी कम है, जो फोर्ड के मुकाबले 5 गुना से भी कम है। और ये बात बहुत मायने रखता है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम की वजह से सिटी का कम्यूट और हाईवे के रनिंग में बहुत फर्क पड़ा है। और इसीलिए आप अगर ऐसी जगह रहते हो जहां सड़क बहुत अच्छे है या आप ऑफ रोडिंग नहीं करने वाले, स्कोडा का शोरूम और सर्विस सेंटर नजदीक है और आपको विश्वास है कि वो बंद नहीं होने वाला। आपका SUV खरीदने का बजट अगर ज्यादा नहीं है बट यू डोंट माइंड पेइंग दैट एक्स्ट्रा सर्विस कॉस्ट, रेयर स्पेस में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो आप कैरॉक ले सकते हो, क्योंकि उसकी अंदरूनी जगह और कंफर्ट, बिल्ड क्वालिटी, उसकी एफर्टलेस ड्राइविंग, उसका पेट्रोल इंजन और माइलेज, उसकी 4 साल तक की या 1 लाख किलोमीटर्स तक की वारंटी भी है, जो ऑफ कोर्स एंडेवर में भी आएगी, लेकिन 3 साल के साथ या 1 लाख किलोमीटर्स तक। और आप अगर ऐसी जगह रहते हो जहां रास्ते खराब हो या हो गए हो क्योंकि लॉकडाउन के टाइम वो मेंटेन नहीं की गई है, आपका बजट अगर अच्छा खासा है, आपको अगर कंपैरेटिवली ज्यादा सर्विस नेटवर्क चाहिए जो स्कोडा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, मेंटेनेंस पे कम खर्चा करना है, और मेनली अगर आपका हाईवे का रनिंग ज्यादा हो, तो एंडेवर का लाजवाब गियरबॉक्स भी एक अच्छा डील है, जिसके कारण तो आपने देखे ही है। और तो और आपको अगर ऑफ रोडिंग का क्रेज हो या लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्लोरेशन के लिए जाना चाहते हो, तो वहां भी एंडेवर आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी, क्योंकि वो वहां पे भी एक केपेबल SUV साबित होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा कंपैरिजन वीडियो फोर्ड एंडेवर और स्कोडा कैरॉक के बीच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल कार कंपेयर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।